अरे प्रिया, तुम फिर से आकर सो गई। तुमने अभी नाश्ता नहीं बनाया। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। देखिए जी, बहुत हो गया। मैं घर में रहती हूँ, मैं जॉब नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं इस घर की नौकरानी हूँ। आपकी भाभी तो सुबह नहा धोकर तैयार होकर चली जाती है ऑफिस। पीछे से मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? प्रिया जरा टाइम देखो, मुझे लेट हो रहा है। मुझे चाय नाश्ता कुछ दे दो, मुझे जाना है। ये सब बातें बाद में करना। जब मैंने चाय नाश्ता कुछ बनाया ही नहीं है तो क्या दूं? और आज के बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी भी नहीं। बात कर लीजिए अपने घर में। या तो आपकी भाभी मेरे साथ बराबर का काम करवाएगी या फिर मैं अलग रहूंगी। ये तुम सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई हो? मैं क्या लेकर बैठ गई हूँ? आपको दिखाई नहीं देता? आपकी भाभी सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस चली जाती है, शाम को वापस आती है। पीछे से घर के सारे काम कौन करता है? अकेले मैं। और आपकी मम्मी कुछ कम नहीं है। जब दिन में मेरे काम का टाइम होता है ना, तब तो आपकी मम्मी नहीं आती किचन में। और जैसे ही शाम को आपकी भाभी के काम का टाइम होता है, आपकी मम्मी किचन में ही आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए मैं सुबह नाश्ता नहीं बनाऊंगी। या तो आपकी मम्मी बनाएंगी या आपकी भाभी। ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। मैं जा रहा हूं ऑफिस। नहीं चाहिए तुम्हारा नाश्ता। जब ये ही मेरी नहीं सुनते हैं तो ये घर वाले मेरी क्या सुनेंगे? इनकी भाभी मस्ती से ऑफिस जाती है, पैसे उड़ाती है, जैसे मन चाहे वैसे रहती है। और मैं यहाँ इनके घर में तीनों वक्त खाना बनाऊं? मैं इनकी नौकर हूँ क्या? जिठानी नौकरी करती है तो क्या हुआ, है तो वो भी इस घर की बहू ना। मैं भी इस घर में उसी तरह रहूंगी जैसे मेरी जिठानी रहती है। ये क्या, अभी तक नाश्ता नहीं बना? मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, इन्हें भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ बड़ी बहू? माँ जी छोटी बीमार है क्या? पता नहीं बड़ी बहू, रात तो ठीक थी, क्या हुआ? फिर माँ जी अभी तक नाश्ता नहीं बनाया छोटी ने। शायद माँ जी उसकी तबीयत खराब है। हाँ हो सकता है बहू। छोटी बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक है? और हाँ छोटी, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। क्यों दीदी, नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी अकेला मेरी है क्या? अगर एक दिन मैंने नाश्ता नहीं बनाया तो आप भी बना सकते हो। आपको ऑफिस जाना है, आपको लेट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना। ये कैसी बातें कर रही है छोटी बहू? सुबह सुबह इसे कितनी भागदौड़ रहती है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था ना कि सुबह सुबह नाश्ता तुम बना दिया करो। और शाम का खाना आकर के ये बनाती तो है। तो ये सब क्या है छोटी बहू? क्या चल रहा है तेरे मन में? लेकिन छोटी, ये सब सुबह सुबह करने की क्या जरूरत थी? ये सब बातें शाम को भी हो सकती थी। ये तुम कल रात को मुझे बता देती। तुमने थोड़ी देर पहले भी बताया होता, तब भी मैं कुछ करती। अब मेरे पास बस 10 मिनट है, तुम बताओ मैं कैसे क्या क्या करूंगी। दीदी मैं आप सबकी नौकरानी नहीं हूँ। जैसे आप इस घर की बहू हो, मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप तो तैयार होकर सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हो। पीछे से सारा दिन अकेले मैं करती हूँ घर का काम। छोटी, लेकिन शाम का काम तो सारा मैं ही करती हूँ ना। ऑफिस से आने के बाद किचन का सारा काम मैं ही करती हूँ। रहने दो दीदी, शाम का सारा काम मम्मी जी करते हैं। ऑफिस से आते ही आपके तो सर में दर्द हो जाता है। पीछे पीछे मम्मी जी आपके लिए चाय बनाकर लेकर जाती हैं। फिर आप थोड़ा रेस्ट करते हो। जब तक आप किचन में आते हो ना दीदी, तब तक मम्मी जी आपका सारा काम करके रखती हैं। आप भी जानते हो दीदी आप क्या करते हो क्या नहीं। मम्मी जी मेरी तो कोई हेल्प नहीं कराती। मेरे टाइम का काम तो मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन अब नहीं करूंगी। या तो दीदी आपको मेरे साथ बराबर का काम करवाना होगा, या फिर मम्मी जी आप क्या करो। छोटी, तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस में जाकर सारा दिन आराम करती हूँ? मुझे आराम करने के पैसे मिलते हैं क्या ऑफिस से? बड़ी बहू, तेरे पास थोड़ा समय हो तो बता, मैं बना देती हूँ नाश्ता। नहीं माँ जी, मुझे लेट हो रहा है। और इन्हें भी कुछ तो खा जाती। सही कहा है किसी ने, सच सबको कड़वा लगता है।
घंटा लेट हो गई। आज तो पक्का मुझे ऑफिस में डांट पड़ेगी। रूपाली, घड़ी में टाइम देखा है? आज मैं पूरा आधा घंटा लेट हो चुका हूं। तुम्हें पता भी है आज मुझे ऑफिस में कितना सुनने को मिलेगा? क्यों? मैं क्या किसी कंपनी की मालकिन हूँ जो लेट हो जाऊंगी तो कोई सुनाएगा नहीं मुझे? जैसे आपको सुननी पड़ेगी वैसे ही मुझे भी सुननी पड़ेगी। देखो रूपाली, कभी कभार अपनी गलती भी मान लिया करो। मैं मानता हूं पहले तुम अकेली थी, लेकिन अब तो तुम्हारे साथ प्रिया भी है। फिर भी घर में टाइम से नाश्ता नहीं बना। सॉरी, कल से ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब चलो जल्दी, ऑफिस छोड़ देता हूं तुम्हें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस छोटी के मन में चल क्या रहा है। आओ जल्दी। कब फ्री होते हो आप? कभी मेरी भी सुन लिया करो। हाँ बोलो। मैंने आपसे सुबह कुछ कहा था, याद भी है आपको? ऐसे नीचे गर्दन करने से काम नहीं चलेगा। मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि मैं अब सबके साथ नहीं रह सकती। मुझे अलग रहना है बस। क्या? हाँ जी, मैं अब आपके परिवार के साथ नहीं रहूंगी। अरे मैं परेशान हो चुकी हूँ। आपके परिवार ने मुझे नौकरानी बना दिया है। इसलिए अभी आप बाहर चलिए और सबसे बात कीजिए। और हाँ, मुझे इस रूम में नहीं रहना। मुझे ऊपर वाला फ्लोर चाहिए बस। लेकिन प्रिया, तुम जानती हो ना ऊपर वाले फ्लोर पर भाई और भाभी रहते हैं। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि कितनी चालाक है आपकी भाभी। क्योंकि वो अच्छे से जानती है मम्मी जी और पापा जी के घुटनों में प्रॉब्लम है, वो ऊपर नहीं जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले से ही ऊपर वाला फ्लोर ले लिया है। और मुझे यहाँ नीचे ये रूम, यहाँ बराबर में मम्मी जी का रूम है। आपको पता है, दिन में अगर कोई आस पड़ोस का भी आ जाता है ना, तब भी मम्मी जी प्रिया 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 चिल्लाने लगती है। कभी पापा जी आ जाते हैं, बेटा एक कप चाय बना दे। 2 मिनट अपने रूम का गेट नहीं बंद कर सकती हूँ मैं। कभी आपके पड़ोस वाली चाची जी आ जाती है, कभी ताई जी आ जाती हैं। और आपकी मम्मी जी जैसे ही कोई आता है, बस प्रिया बहू बाहर आ जा, प्रिया बहू एक कप चाय बना दे, प्रिया बहू पानी ले आ। और वो आपकी भाभी सुबह मस्ती से ऑफिस चली जाती हैं, सारा दिन ऑफिस में मस्ती करती हैं, शाम को आकर महारानियों की तरह ऊपर चली जाती हैं आराम से। उन्हें कोई डिस्टर्ब करता है? कोई उन्हें आवाज तक नहीं देता है। उल्टा आपकी मम्मी उनके लिए चाय बनाकर ले जाती है। देखिए, जैसे आपकी भाभी इस घर की बहू है ना, मैं भी इस घर की बहू हूँ। फिर क्या हुआ अगर मैं जॉब नहीं करती? जितना आपकी भाभी ने आज तक नौकरी से कमाया होगा ना, उससे ज्यादा तो मेरे पापा ने दहेज दिया है। देखिए, आप बाहर चलिए, सबसे बात कीजिए। मुझे सबके साथ नहीं रहना है और ऊपर वाला फ्लोर मुझे चाहिए बस। देखो प्रिया, कौन ऊपर वाले फ्लोर में रहेगा, कौन नीचे वाले फ्लोर में रहेगा, ये फैसला मैं नहीं कर सकता। क्यों? आप इस घर के बेटे नहीं हो क्या? या आपको घर का काम करना पड़ता है? सारा दिन घर में मैं काम करती हूँ, मुझे नौकरों की तरह रखा जाता है इस घर में। मैं जॉब नहीं करती तो क्या हुआ, आप तो जॉब करते हैं ना। देखिए, मैं अब आपकी भाभी की नौकरानी नहीं बनूंगी। मेरी शादी आपसे हुई है, आपके परिवार से नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना सबसे बात करने की, तो फिर मैं करूंगी। प्रिया, तुम भी जानती हो कि मेरी सैलरी कितनी है। मुझे तो खुद अपनी जरूरतों के लिए पैसे पापा से या बड़े भाई से मांगने पड़ते हैं। और शायद तुम जानती नहीं हो, ये जॉब भी मुझे भाभी की वजह से मिली है। भाभी के कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे ये जॉब दिलाई है। और अभी मेरी जॉब परमानेंट भी नहीं है। अब तुम खुद बताओ, जो तुम करने की सोच रही हो क्या वो सही है? आपको थोड़ी बहुत शर्म आ रही है? आप क्या बोल रहे हो? अरे आपको नौकरी आपकी काबिलियत से मिली है, ना कि ना आपकी भाभी की मेहरबानी से। अगर आपकी भाभी इतनी महान है तो क्यों वो किसी अनपढ़ को नौकरी नहीं दिला देती? आप इस नौकरी के काबिल होंगे तभी तो आपको नौकरी मिली है ना। शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको अपने भाई भाभी का नौकर बनना है तो बनो, लेकिन मैं नहीं बनूंगी। मैं नहीं रह सकती, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरा पति अगर गुलाम बनना चाहता है तो बने,
लेकिन मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकती। और करूं भी क्यों? मैं भी इस घर की बहू हूं। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो ना माने, मैं भी अब अपनी मर्जी से रहूंगी। मम्मी, मेरी सास चाहती है कि हर वक्त मैं जेठानी की सेवा करती रहूं, बस इन्हें बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। बेटा, जब तुझे देखने आए थे ना, मैं तो तभी समझ गई थी। तेरी सास बोल रही थी ना बार बार कि हमें तो नौकरी वाली नहीं चाहिए, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल ले। मुझे क्या पता था बहू नहीं नौकरानी चाहिए इन्हें। सारी गलती तेरी सास की है। मेरी बात सुन, तेरी सास तेरी जेठानी के हिस्से का काम करती है ना, तो तू भी अब कोई काम नहीं करेगी। तेरे हिस्से का काम भी तेरी सास ही करेगी, वरना लगा लेगी नौकरानी। छोटी बहू। अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। छोटी बहू, दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? वो मम्मी जी, मुझे भूख नहीं है इसलिए। अगर आपको भूख लगी है तो आप बना लीजिए। बहू, भूख से क्या मतलब है? खाने का समय, खाना बनेगा। मम्मी जी, मेरे आने से पहले भी तो आप ही खाना बनाते थे ना, तो फिर अब क्या हो गया आपको? और वैसे भी मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज खाना नहीं बना पाऊंगी, इसलिए आप अपना देख लीजिए। अभी तो बहू किसी से फोन पर अच्छे से बात कर रही थी, और तबीयत खराब है तो डॉक्टर के दिखा करा। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको मजाक लग रहा है? और जेठानी जी, वो सारा दिन ऑफिस में मस्ती करके आती हैं, फिर भी आप उनके पीछे पीछे चाय बना कर ले जाते हो, उनके हिस्से का काम करते हो। वैसे तो आप अपनी बड़ी बहू की सेवा करते हो और मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं आपकी सेवा करूं। ये क्या तरीका है बहू बात करने का? और तेरी जेठानी नौकरी करती है, सारा दिन वो ऑफिस में काम करती है, फिर भी मैंने काम का बंटवारा किया हुआ है, तब भी क्या परेशानी है तुझे? आखिर तेरी परेशानी क्या है? मेरी ये शिकायत है मम्मी जी कि मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जेठानी जी तो सुबह तैयार होकर ऑफिस चली जाती हैं, सारा दिन घर के सारे काम मैं अकेले करती हूँ। मम्मी जी, बहुत बन ली मैं आप लोगों की नौकर, अब नहीं बन सकती। मैं जॉब नहीं करती, मैं 4 पैसे नहीं कमाती, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों की नौकरानी हूँ। आप सबकी नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। दीदी अगर नौकरी करती हैं, पैसे कमाती हैं, तो मम्मी जी वो अपने लिए कमाती हैं, मेरे लिए नहीं। और कौन सा बंटवारा मम्मी जी? सारा काम या तो मैं करती हूँ या आप। दीदी को तो आपने बस रात का खाना दिया है मम्मी जी, और वो भी दीदी के किचन में आने से पहले आप सारी तैयारियां कर देते हो। कभी कभी तो पूरा खाना ही आप बनाते हो, बर्तन तक आप साफ करते हो। ये फर्क तेरे मन का है बहू, मेरे लिए तो तुम दोनों बराबर हो। 3 साल हो गए बड़ी बहू को इस घर में आए हुए, लेकिन आज तक मेरे घर में काम की चिकचिकबाजी नहीं हुई। छोटी बहू, तेरी वजह से बड़ी बहू ने नाश्ता बनाना छोड़ दिया था, बस ये सोचकर चल उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वरना वो जब से शादी करके इस घर में आई है ना, तब से ऑफिस जाने से पहले सुबह का नाश्ता बना कर जाती थी वो, खुद के लिए भी और हम सब के लिए भी। यही तो प्रॉब्लम है मम्मी जी, आप लोग मुझे नौकर समझते हो। मेरी शादी से पहले भी तो दीदी ऑफिस जाती थी, तब भी तो नाश्ता बना कर जाती थी, तो अब क्या हो गया उन्हें? मुझे क्यों ऑर्डर देने लगी वो? देखिए मम्मी जी, मैं अब दीदी के साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग होना है बस। तूने सही कहा बहू, एक ना एक दिन तो तुम लोगों को अलग होना ही है, तो क्यों ना अभी सही, कम से कम घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे। क्या? अच्छा हुआ बड़ी बहू तू भी ऑफिस से आ गई, और शायद तूने हमारी बातें सुन भी ली हैं, तो अब तू बता तेरी क्या राय है? ये सब क्या हो रहा है माँ जी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कैसी राय? दीदी आप इतने भी भोले नहीं हो जो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। दीदी फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, अब से हम दोनों अलग अलग रहेंगे। क्या? दीदी वैसे भी ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर देवरानी जेठानी अलग नहीं होती हैं, और दीदी एक ना एक दिन तो हम दोनों को अलग होना ही है ना, इसलिए अभी सही। और हाँ दीदी, ऊपर वाला फ्लोर मुझे चाहिए, आप प्लीज नीचे शिफ्ट हो जाइए। और वो इसलिए दीदी
क्योंकि आप यहाँ पर सबकी फेवरेट हो। मुझे यहाँ देखकर कोई खुश नहीं होता, इसलिए मैं चुपचाप ऊपर वाले फ्लोर पर रह लूंगी और आप यहाँ सबके बीच में रहिए। आप ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हो, वहाँ मम्मी जी और पापा जी को चढ़ने उतरने में परेशानी होती है, इसलिए आप नीचे वाले फ्लोर पर मम्मी जी पापा जी के साथ रहिए। वैसे भी दीदी मैंने बहुत सेवा कर ली। जब से आप शादी करके आई हो तब से लेके अब तक आपने इतनी सेवा नहीं की होगी जितनी मैंने 6 महीने में की है। लेकिन बस अब नहीं कर सकती। बड़ी बहू तू भी कुछ बोल ले, तेरा क्या फैसला है? तू भी हमारी सेवा कर पाएगी या नहीं? माँ जी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं भला क्यों नहीं करूंगी आप लोगों की सेवा? हाँ मैं करूंगी मम्मी जी आपकी सेवा। ठीक है छोटी बहू, अगर तुम्हारी खुशी अलग होने में है तो हो जाओ तुम अलग। तुम्हें जहाँ रहना है वहाँ रहो, लेकिन सुख शांति से। अब घर में कलेश नहीं होना चाहिए। और तुमने सही कहा बहू, बड़ी बहू ने आज तक हमारी इतनी सेवा नहीं की जितनी तुमने की है, इसलिए अभी कुछ फर्ज बड़ी बहू के भी बनते हैं ना। लेकिन अगर तुम्हें इससे भी खुशी नहीं मिलती है तो कोई दूसरा रास्ता हो वो भी बता देना। मम्मी जी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी सेवा मैं करूंगी। दीदी अभी तक तो मम्मी जी ही आपकी सेवा करती हैं, और आपके पास कहाँ टाइम है इनकी सेवा करने का? कभी भी आपने अपने ऑफिस से अपने काम के बगैर छुट्टी ली है? बहू अभी मेरे इतने हाथ पैर तो चलते हैं कि मैं अपने और अपनी पति की सेवा कर सकूं, हम दोनों की 4 रोटियां सेक सकूं। इसलिए तुम दोनों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहू अब तो मुझे सच में लगता है कि तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। और हाँ तुम भी चिंता मत करना, मैं और तुम्हारे पापा जी किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनेंगे। माँ जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं जॉब करने के साथ साथ आपकी सेवा कर सकती हूँ, और आप लोग किसी पर बोझ नहीं हो। ये सब आपका ही तो है माँ जी। आप चलिए मेरे साथ, आप बाहर चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बढ़िया ही सेवा करने वाली, मैं भी देखती हूँ कितने दिन करेगी सेवा। इस महारानी से अपना तो होता नहीं है, सास ससुर की सेवा करेगी। विनय जी आज संडे है, क्यों ना कहीं बाहर घूम कर आते हैं? मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। हाँ तुम कह तो सही रही हो रूपाली, लेकिन ऐसा करना तुम अपना एटीएम ले लेना, उसी से पैसे निकलवा लेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे एटीएम से? लेकिन क्यों? आप अच्छे से जानते हो मेरी सैलरी के सारे पैसे घर खर्च में खर्च हो जाते हैं, लेकिन आपकी सैलरी से तो इस बार कोई खर्च नहीं हुआ है, वो तो एज इट इज होनी चाहिए ना। ऐसा करते हैं रूपाली, इस बार ही कैंसिल कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ चलेंगे। लेकिन आप प्लीज मुझे बताइए कहाँ गई आपकी सैलरी, कहाँ खर्च किया आपने? हम दोनों ने यही डिसाइड किया है ना कि मेरी सैलरी घर खर्च में यूज होगी और आपकी सैलरी एज ए सेविंग। देखिए प्लीज आप चुप मत रहिए, बताइए कहाँ है आपकी सैलरी, कहाँ खर्च किया आपने? रूपाली वो प्रिया के भाई की शादी है ना, तो छोटे को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वैसे वो पापा से पैसे मांग रहा था, लेकिन पापा के पास भी नहीं थे। वो थोड़ा परेशान लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इस महीने की सैलरी उसे दे दी। आपकी सैलरी कितनी है आपको पता है ना? पूरा 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख रुपए उठाकर अपने छोटे भाई को दे दिए। आप भी जानते हो आपके छोटे भाई के कोई खर्चे नहीं है, वो उन 1 लाख रुपए का क्या करेगा? अपनी पत्नी को ही देगा ना। और उसकी पत्नी मेरे साथ कितनी बदतमीजी करती है आपको पता भी है। वैसे तो वो लोग हमसे अलग होना चाहते हैं, लेकिन पैसे चाहिए हमसे। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि आपने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। सॉरी रूपाली, मैं क्या करूं, लेकिन विशाल सच में बहुत परेशान है। और तुम सही कह रही हो, शायद उसकी पत्नी उसे बहुत परेशान करती है। आप एक बात बताइए, लास्ट ईयर मेरे भाई की भी शादी थी ना, कितना खर्च किया था हमने? जबकि मैं तो खुद जॉब करती हूँ, मैं खुद कमाती हूँ, मैं चाहे जितने पैसे खर्च कर सकती थी। लेकिन आप खुद बताइए ना कितने पैसे खर्च हुए थे हमारे। विनय जी 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं। जितनी चादर होती है ना उतने पैर पसारने चाहिए। जब देवर जी की इतनी सैलरी नहीं है तो प्रिया को समझना चाहिए ना। तुम सही कह रही हो रूपाली,
लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने भाई की हेल्प मत कीजिए, लेकिन ज़रा सोचिए, घर के सारे खर्चे मेरी सैलरी से होते हैं और आप अपनी सैलरी से 10,000 रुपये पापा जी को भी देते हो। और ये प्रिया ऐसे सामान की लिस्ट बना बना कर दे देती है पापा जी को। इसने कभी सोचा है पापा जी कहाँ से लेकर आएंगे? देवर जी चाहे कम ही सही लेकिन कमाते हैं ना। घर खर्च ना सही लेकिन वो अपनी पत्नी के खर्चे तो पूरे कर सकते हैं ना। और एक वो उनकी पत्नी, किसी भी बात का गुण एहसान नहीं है उसे। प्रिया, आज माँ जी की इतनी तबीयत खराब है, उनसे उठा भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया। हम सबके लिए ना सही, कम से कम माँ जी का तो ध्यान रख सकती हो ना। उन्हें तो कुछ बना कर दे सकती थी ना। क्यों दीदी, उस दिन तो आप कह रहे थे कि आप ध्यान रख लोगे, आप सेवा कर लोगे, तो फिर कर लो। प्रिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसकी बातों में आ रही हो? तुम ऐसी तो नहीं थी। हाँ दीदी, आपने सही कहा, मैं ऐसी नहीं थी। मुझे सही गलत की पहचान नहीं थी। आप तो सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस चले जाते हो, वहाँ मस्ती करती हो, पैसे कमाती हो, जैसे मन चाहे वैसे रहती हो, और मैं सारा दिन घर के काम करती हूँ। दीदी, अब नहीं होता मुझसे। दीदी, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह जॉब कर सकती हूँ। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा प्रिया, सच में तुम पढ़ी लिखी भी हो और समझदार भी। तभी तो मैं पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर छोड़कर चली जाती हूँ। और यकीन माना प्रिया, जब से तुम आई हो ना, तब से मेरा जॉब करना बहुत आसान हो गया है। तुम्हारी वजह से ही मैं अच्छे से जॉब कर पा रही हूँ। अगर तुम घर नहीं संभालती, माँ जी पापा जी को नहीं संभालती, तो तुम ही बताओ मैं जॉब पर कैसे जा पाती। माना कि मैं जॉब करती हूँ प्रिया, लेकिन घर संभालना ये कोई छोटा काम है क्या? मुझसे ज़्यादा जिम्मेदारी का काम तो तुम करती हो प्रिया। और तुम्हें क्या लगता है छोटी, तुम घर पर रहती हो, घर के काम करती हो, तो तुम्हारी इज्जत मुझसे कम है? छोटी, जब तेवर जी के लिए तुम्हारा रिश्ता आया था ना, तब माँ जी और पापा जी ने बस यही सोचा था कि चलो अच्छा है, लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे घर से है, तो तुम अच्छे से घर संभाल लोगी। क्योंकि मैं तो जॉब की वजह से अच्छे से घर की जिम्मेदारियां उठा ही नहीं पाई। देवर जी के लिए भी ऐसी लड़कियों के रिश्ते आए थे जो जॉब करती थी, लेकिन देवर जी ने खुद ही मना कर दिया। उन्हें ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी थी जो जॉब करती हो। छोटी, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है ना, वैसे ही घर का हर सदस्य एक जैसा नहीं सोचता। घर के काम करने से, घर की जिम्मेदारियां उठाने से कोई नौकर नहीं बन जाता है प्रिया। लेकिन प्रिया, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो ज़रूर करो। आज के समय में हर लड़की को अपने पैरों पर डिपेंड होना चाहिए। देखना, जब तुम जॉब करोगी ना और अपने 4 पैसे कमाओगी, तो देवर जी की भी सोच बदल जाएगी। और रही बात घर के कामों की, उसके लिए तो हम एक मेड भी रख सकते हैं। लेकिन इन छोटे मोटे घर के कामों की वजह से आपस में हम बहनों के रिश्ते को खराब मत करो प्रिया। देवरानी जेठानी भी तो बहन ही होती है ना। दीदी, आप सही कह रहे हो, आखिर मैं ही गलत थी। पर कोई बात नहीं दीदी, अब मेरी समझ में आ गया है। दीदी, कहीं ना कहीं मैं आपसे जलन करने लगी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपके मन में तो मेरे लिए कुछ गलत है ही नहीं। जो भी जलन या गलतफहमी थी मेरे ही मन में थी। पता नहीं दीदी मुझे क्या हो गया था, मैंने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, लेकिन फिर भी आपने मुझे हमेशा छोटी बहन की तरह ही ट्रीट किया। थैंक यू दीदी, मुझे समझने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए। जैसा व्यवहार मैंने आपके साथ किया, आप वैसा व्यवहार मेरे साथ भी कर सकते थे, लेकिन आपने गुस्से से नहीं, प्यार से मुझे समझाया। शायद इसीलिए मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया। दीदी, आज से आपको घर की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर मैं संभाल लूँगी, आप बस अपनी जॉब संभालिए।